बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक कॉमन टॉपिक है क्लास 10th और क्लास फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम एंगल को डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल को डिस्कस करेंगे कि एंगल को मेजर करने के लिए हम कितने सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो और उसके बाद टोटल कितने सिस्टम हैं और हमारी बुक में कितने सिस्टम हैं। देखें, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वो 3 वर्ड से क्लियर होता है। 3 ग्रीक वर्ड से ये मिलकर बना है। तो एक वर्ड ग्रीक जो है वो है ट्री, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा ग्रीक वर्ड है गोनी, जिसका मतलब होता है एंगल्स। तीसरा ग्रीक वर्ड है मीट्रन, जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का फिर जो कंबाइन मीनिंग बनता है वो बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, ट्राइंगल तो 6 टाइप की होती है। 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स होती हैं और 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स होती हैं। जो 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स होती हैं उनमें एक टाइप जो है वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। एक होती है डिफरेंट साइडेड ट्रायंगल, जिसमें ये तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से जब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की टाइप्स को चेक करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एंगल 90 का होता है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है। इसी तरीके से एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल जो हैं वो 90 से लेस होते हैं। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एंगल का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एंगल किसे कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करें तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। जब इस लाइन सेगमेंट को हम एक साइड पे एक्सटेंड कर दें तो रे बनती है। जब हम लाइन सेगमेंट को बोथ साइड्स पर एक्सटेंड कर दें तो लाइन बनती है। लेकिन एंगल का ताल्लुक जो है वो रे के साथ है। तो अब ये देखें, एक रे हमारे पास ये है, एक रे हमारे पास ये है। रे जो होती है उसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक जो है वो इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट लेंथ ही होता है। यानी कह सकते हैं कि रे में एक एंड फिक्स होता है और दूसरी साइड जो है वो फिक्स नहीं होती, वो इनफाइनाइटली लार्ज होती है। अब ये देखें कि जब 2 रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो, यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ 2 रेज एक एंगल बनाता है। यूनियन ऑफ 2 रेज मेक 1 एंगल। अब एंगल में गौर करें, ये जो 2 रेज हैं इन दोनों रेज में से एक को हम कहते हैं इनिशियल साइड और एक को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। अब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या है, ये देखें, ये मेरे पास एक एंगल है, ये 2 मेरे पास जो है वो रेज है। मैं इन दोनों रेज को के कॉमन ये जो एंड पॉइंट है उनको मैं मिलाता हूं, ये हमारे पास एक एंगल बनता है। अब ये देखें, ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर हैं। इस वक्त एंगल 0 है। जब हम इसको एक रे को हम ऊपर उठाते हैं तो ये एंगल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अब गौर करें, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा तो ये 90 का एंगल बन जाएगा। जब ये दोनों रेज एक दूसरे के पास होंगी तो ये एंगल जो है वो 90 से लेस होगा। और जैसे ये दोनों रेज जो है इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अब ये देखें
कि एक साइड वो है जो अपनी जो है वो पोजीशन नहीं छोड़ रही, लेकिन एक रे वो है जो मूव कर रही है। ये वो रे जो अपनी प्लेस नहीं छोड़ रही, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और एक ये जो मूव कर रही है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनिशियल साइड है और ये जो टर्मिनल साइड है, इन दोनों के मिलने से एंगल बनता है। अब यहां पर एक बात ये भी आती है कि एंगल पॉजिटिव का कब होगा, एंगल नेगेटिव का कब होगा। अब ये देखें, इसकी दो किस्म की जो है वो रोटेशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो उस वक्त हमारी मूवमेंट यूं नीचे की तरफ होती है, क्योंकि ये जो हमारी मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है वो यूं मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। तो जब ये इस तरीके से मूव करे तो हम कहेंगे इसको क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज जो है ये टर्मिनल साइड मूव करेगी तो एंगल जो है वो नेगेटिव का बनेगा, और जब यही टर्मिनल साइड जो है ये ऊपर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव का एंगल। अब ये देखें, हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेंट है, एक प्लेन है हमारे पास। इसमें ये देखें कि जब यही जो हमारी टर्मिनल रे है जब नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से यानी क्लॉकवाइज आएगी तो ये एंगल जो बनेगा ये माइनस का होगा, और इसी तरीके से जब ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ यानी कि जब आएगी तो उस वक्त ये एंगल जो बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव थीटा बनेगा। इसको हम अल्फा बीटा गैमा भी कह सकते हैं, थीटा फाई साई कोई भी नाम इसके जो है ना वो रख सकते हैं। ये थीटा फाई साई अल्फा बीटा गैमा ये सारे जो है वो एंगल्स हम यहाँ पे इनके नाम बता सकते हैं। तो अब हमने ये क्लियर कर लिया कि एंगल क्या होता है, हमने ये क्लियर कर लिया कि एंगल कैसे बनता है, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड दोनों मिलती हैं तो एंगल बनता है। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हो तो उस वक्त एंगल की पोजीशन क्या होती है। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब क्लॉकवाइज जो है ना टर्मिनल साइड की मूवमेंट होगी तो उस वक्त एंगल नेगेटिव का होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ टर्मिनल साइड की मूवमेंट होगी तो एंगल पॉजिटिव का होगा। अब हम आते हैं जी एंगल के यूनिट की तरफ कि एंगल का यूनिट क्या है। अब एंगल के यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 सिस्टम हमारे पास होते हैं। हमारी बुक में 2 सिस्टम को जो है वो शो किया गया है। देखें, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हमने कैलकुलेटर ऑन किया और जब हम यहाँ पर ये शिफ्ट और ये बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास 3 लेटर आते हैं, D, R, G। तो D का मतलब है डिग्री, R का मतलब है रेडियन और G का मतलब है ग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम हमारे पास हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है वो कितने सिस्टम दिए हुए हैं, ओनली 2 सिस्टम। एक दिया हुआ है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक दिया हुआ है सर्कुलर मेजर यानी रेडियन सिस्टम। लेकिन ये जो ग्रेड सिस्टम है इसके बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये देखें, मैं यहां पे लिखता हूं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक है सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए, हमारी बुक में लिखा हुआ है जो सर्कुलर मेजर है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मेजर यानी रेडियन। ये जो 2 सिस्टम हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इसलिए पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मेजर की तरफ जाएंगे। देखिए, जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ है कि हम कोई एक सर्कल बनाते हैं, जब हम सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो डिग्री कहलाता है। क्या हमने कहा जी?
कि अगर हम एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो डिग्री कहलाता है। और इसी तरीके से जब हम एक डिग्री के मजीद हम 60 पार्ट्स करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आता है मिनट। इसी तरीके से जब हम एक मिनट के मजीद 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उस वक्त आता है हमारे पास सेकंड। यानी एक मिनट जो है उसमें कितने सेकंड होते हैं जी? 60 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ, गौर करें कि ये जो 360 है ये भी 60 का मल्टीपल है, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई 6 ये 360 बनता है। ये भी 60 का मल्टीपल है, ये भी 60 का मल्टीपल है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्सा का मतलब होता है 60 का मल्टीपल, यानी वो सिस्टम, वो नंबर जो जिनकी बेस 60 हो उसे हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास डिग्री भी होती है, मिनट और सेकंड। ये वो मेथड है जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसको एक और एंगल से जो है वो एक और तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। इस सिस्टम के मुताबिक जब टोटल एंगल 360 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हर क्वाड्रेंट पे 90 90 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर क्वाड्रेंट के, देखिए 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हर क्वाड्रेंट के हम 90 इक्वल पार्ट्स करें, इस तरह 90 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट जो है 1 डिग्री कहलाता है। फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरीके से अब आ जाए सेंटेसिमल सिस्टम, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने ये पढ़ लिया कि वो नंबर जिनकी बेस 60 हो, यानी जो 60 पे डिवाइड होते हो, यानी जो 60 के टेबल में आते हो, जिनकी बेस 60 हो, उनको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल, सेंचुरी से सेंटेसिमल, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटी का जो वर्ड है वो 100 को शो करता है। तो यहां पर हमने कहा कि वो नंबर जो जिनकी बेस 60 हो उनको हम सेक्साडेसिमल कहते हैं, और यहां पर वो नंबर जिनकी बेस 100 हो उनको हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये जो क्वाड्रेंट वाला मेथड है ये दोनों का कॉमन है, यानी कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे, तो एक क्वाड्रेंट को हमने डिस्कस किया कि जब हम एक क्वाड्रेंट के 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। लेकिन यहां पर यह है कि जब हम एक क्वाड्रेंट के 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, एक क्वाड्रेंट के 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो एक पार्ट को हम फिर ग्रेड करते हैं। मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर हमने कहा था कि जब हम एक क्वाड्रेंट के 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। यहां इस सिस्टम में क्या है कि जब एक क्वाड्रेंट के हम 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो
वन ग्रेड कहलाता है। जब हम वन ग्रेड के मजीद 100 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाता है। इसी तरीके से जब हम मजीद 100 जो है 1 मिनट के जब हम दोबारा 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं। यहां पर हर नंबर 60 का मल्टीपल आ रहा था, यहां पर हर नंबर 100 का मल्टीपल आ रहा है। जब 60 का मल्टीपल आ रहा था तो हमने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा, जब 100 का मल्टीपल आ रहा था तो हमने इसको सेंटेसिमल सिस्टम कहा। अब बात आती है सर्कुलर मेजर की, यानी रेडियन की। अब देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। रेडियन की डेफिनेशन ये है, देखें ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। अब इन दोनों रेडियाई को एक आर्क यूं मिला रही है इस तरीके से। अगर इस आर्क की लेंथ वही है जो इस रेडियस की लेंथ है, यानी ये भी आर है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहा जी कि सर्कल का ये सेंटर है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। अब इन दोनों रेडियाई को चेक करें कि ये दोनों रेडियाई एक आर्क के जरिए आपस में मिल रहे हैं। तो अगर ये आर्क की जो लेंथ है वो वही है जो रेडियस की लेंथ है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये जो सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, इसका जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब हम, चूंकि हमारी बुक में ये सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर मेजर इन दोनों को मिलाया हुआ है, तो इसलिए अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, अब हम कुछ फार्मूले बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कैसे चेंज करना है और रेडियन से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करना है। अच्छा, अब ये देखें जी, हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास एक रे है और दूसरी जो हमारे पास टर्मिनल रे है, ये टर्मिनल रे। जब ये टर्मिनल रे पूरी इस तरह घूमकर ये वापस यहाँ पर आ जाएगी तो फिर ये हमारे पास जो एंगल टोटल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री। जब यही रे जो टर्मिनल रे है, जब ये इस तरह मूव करेगी, मूव करते करते ये देखें, ये मूव करते हुए ये इस तरफ आ जाएगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखें इस तरह मूव करते हुए ये यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये हाफ रोटेशन कहलाएगी और ये 180 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ पूरी एक 1 रोटेशन जो है वो इक्वल है 360 डिग्री के। ये जो हाफ रोटेशन है ये इक्वल है 180 डिग्री के, और इस तरह ये जो क्वार्टर रोटेशन है, ये जो क्वार्टर रोटेशन है इस तरह यानी 1/4 रोटेशन, ये होगा 90 डिग्री। अब ये देखें,
यहाँ पर पूरे सर्कल का जो एंगल है रेडियन में वो होगा 2 पाई रेडियन। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में पूरी एक रोटेशन का यानी पूरे सर्कल का एंगल होगा 360 डिग्री। अब इनको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये कटने के बाद रह जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब ये वाली बात ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। यहां से जब हम 1 डिग्री 180 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यानी ये वो फार्मूला बन गया कि जब हमें कहा जाएगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। पाई ओवर 180, ये इसको जब हम पाई की वैल्यू होती है जी हमारे पास 22/7 या होती है 3.14, आगे और भी वैल्यूज आती है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01745 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से जब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोथ साइड्स पर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पर डिवाइड करने से ये हमारे पास जो है ये आएगा 180 डिग्री, और 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, ये पाई इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है जी जब हमें रेडियन में वैल्यू दी होगी और हमें कहा जाएगा कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो उस वक्त फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये बात भी हमारे सामने आती है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में कभी हमारे पास जो वैल्यू है वो डिग्री में दी होगी और हमें कहा जाएगा कि इसको आप चेंज करें मिनट में और सेकंड में, और कभी हमें मिनट और सेकंड में वैल्यू दी होगी और हमें कहा जाएगा कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। अब ये देखें, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, सपोज के 30 डिग्री, कहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है जी, पाई ओवर 180 का। तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे कैंसिल होगा 6 पर, तो आंसर आएगा पाई/6। लेकिन जब हमें कहा जाएगा कि इसको आप डिग्री को जो है वो चेंज करें मिनट और सेकंड में, हमारे पास जी फर्ज किया हम कोई ले लेते हैं जी, एक क्वेश्चन चूज करते हैं बुक में से, लिखा हुआ है कि 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। इसको चेंज करें डेसिमल फॉर्म में, या वो ये कह सकते हैं कि इसको डिग्री में चेंज करें। अब बात ये है, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि पहले आप मिनट को सेकंड को मिनट में चेंज करें, बाद में मिनट को डिग्री में चेंज करें। दूसरा मेथड डायरेक्ट ये है कि मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3600 पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं तो हमें
60 पे डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारे पास 18 डिग्री। अब ये सारा मिलकर ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री। अब इनको हम प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे या कैलकुलेटर से इसको ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको डेसिमल फॉर्म में यानी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी प्रूव दैट कि थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। देखें, जिस तरीके से हमने अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस वक्त हम बताएंगे। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि अगर डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है तो उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। अब ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट में आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से करना है। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। लेकिन अब ये याद रखें, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि इफ थीटा इक्वल टू एल ओवर आर देन थीटा विल बी मेजर्ड इन, तो यहां पर जो एंगल होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, तो अब ये देखें जी, मैंने ये 4 डायग्राम बनाई हुई हैं रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक। देखिए, रेडियन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर सर्कल का रेडियस और एक आर्क उसकी लेंथ अगर सेम है तो उससे ये जो हमारा एंगल बनेगा ये होगा 1 रेडियन। अब देखें, फिगर पे गौर करें कि ये इसकी लेंथ जो है वो r है और एंगल जो है वो 1 रेडियन है। इस वक्त ये लेंथ ऑफ r यहां से लेकर यहां तक है। अब लाजमी बात है कि जब हम इस r की लेंथ को कम करेंगे तो एंगल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये देखें, यहां पर थी, हमने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ये वाली r की लेंथ कम हुई है इसी तरीके से ये जो एंगल है वो भी कम हो गया। ये लेंथ हाफ हुई है तो एंगल भी हाफ हो गया। इसी तरीके से जब यही लेंथ जो है ये अगर इंक्रीज कर दी जाए इस तरीके से कि पहले यहां से लेकर यहां तक r था, ठीक है, अब इसको डबल कर दिया गया, यानी यहां से लेकर यहां तक ये टोटल जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 2r हमने कर दी। तो जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है इसी तरीके से ये जो एंगल है वो भी इंक्रीज हो गया 2 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये जो आर्क की लेंथ है ये डिपेंड कर रही है एंगल पर और एंगल डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। यानी जैसे ये आर्क की लेंथ कम होगी ये एंगल कम हो जाएगा, जैसे ये आर्क की लेंथ ज्यादा होगी ये एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ये एंगल कम होगा ये आर्क की लेंथ भी कम हो जाएगी, और जैसे ये एंगल इंक्रीज होगा ये इसकी आर्क की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर 1 रेडियन था ये 1 आर था, जब हाफ रेडियन था तो ये हाफ आर है, जब 2 रेडियन है तो ये 2 आर है, और जब यहाँ पर थीटा रेडियन होगा तो इसकी लेंथ जो है वो फिर थीटा आर होगी। अब जो अल्फाज मैंने यहाँ पर अभी बोले हैं उन्हीं अल्फाजों को यहाँ स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है कि ये देखें, अगर एंगल 1 रेडियन है तो 1 रेडियन के मुताबिक जो आर्क AB की लेंथ होगी वो 1 आर होगी। ये देखिए, अगर 1 रेडियन है तो आर्क की लेंथ 1 आर होगी। अगर हाफ रेडियन है एंगल तो इस आर्क की लेंथ भी हमारे पास हाफ होगी। अगर हमारे पास ये एंगल की जो मेजरमेंट है वो 2 रेडियन है तो इसी तरीके से आर की लेंथ भी 2 रेडियन होगी, 2 आर होगी, 2 रेडियस। अब अगर यहां पर एंगल थीटा रेडियन है तो इसकी लेंथ में थीटा आर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये आर की लेंथ है
इसलिए हमने यहाँ लिखा ए बी एक आर्क है और ये आर्क की लेंथ है, ये आर्क का सिंबल है ये वाला। तो ए बी की ये जो आर्क है उस आर्क को, ये जो ए बी की लेंथ है ए बी आर्क की, उसको हमने एल कह दिया। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये प्रूफ हो गया। या यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये आर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। थैंक यू।